तो आज हम पढ़ेंगे MS एक्सेस, जो कि आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हो, है ना। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब देखिए वर्ड में क्या होता है कि आप अलग अलग पेज बना सकते हो, ना कि फाइल। एक फाइल के अंदर हजारों पेज बनेगा। वैसे ही एक्सेल में भी आप अलग अलग नंबर ऑफ शीट्स बना सकते हो, राइट है। फाइल बना सकते हो क्या? एक फाइल के अंदर और कोई फाइल बना सकते हो? नहीं बना सकते। शीट वैसे ही पीपीटी, मतलब इसमें पावर पॉइंट में भी हम नंबर ऑफ पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन नंबर है, सीट है, वो हम बना सकते हैं, ना कि फाइल। अब हमको जरूरत क्यों पड़ी, मान लो किसी बड़ा स्कूल है, डेटाबेस का मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, ये काम कैसे करता है। यदि हम ठाकुर कंप्यूटर एकेडमी, है ना, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं TCA, ठीक है। इसमें आप सब जो स्टूडेंट हो उसका मुझे अटेंडेंस रिकॉर्ड करना है कि कौन बच्चा कब आ रहा है, किसका फीस कब जमा हुआ है, सब चीज। और मैं चाहता हूं कि जब आप कभी फीस देने आओगे और पूछोगे कि सर मेरा फीस कितना जमा हुआ है, थोड़ा डिटेल दीजिए, तो वर्ड में क्या होगा, आप वर्ड में इतना आप टाइप किए रहोगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा वो शब्द कि राम ने ये पैसा दिया, तो टाइप मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप उस फाइल को खोलोगे तो उस पेज में आपको खोजना पड़ेगा, कहीं लिखे हो ना भाई। जैसे कॉपी में देखिए, यहाँ ये पन्ना है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये सब। अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ये शिक्षा हेल्थ वाला खोजो, तो आपको देखना पड़ेगा ना। मतलब ये पेज खुला और आपको यहाँ आपको मैनुअल खोजना पड़ेगा, तब वो क्या चीज होगा। ये लिखा हुआ है ना, शिक्षा हेल्थ के बाद सृजन हुआ, तो ये आपको लिखना पड़ा। अब इसी का आप एक फाइल के अंदर फाइल बनाओगे ना, तब हमको जरूरत पड़ता है डेटाबेस। डेटाबेस मतलब क्या होगा कि हम किसी एकेडमी का डेटाबेस मैनेजमेंट बना रहे हैं थ्राउट MS एक्सेस, तो एक फाइल क्रिएट होगा जिसका एक्सटेंशन नेम DBM, और इसका एक्सेस डॉट एक्सेस कोड, ये एक्सटेंशन फाइल बनेगा इसका। एक फाइल के अंदर हम अब बना रहे हैं TCS का एक डेटाबेस तैयार हम कर रहे हैं, जैसा आप लोगों को पढ़ाया गया है ना। तो जैसा आप लोग खोलते हो TCS का एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर क्या क्या आप लोग बनाते हो, क्या क्या बनाना सीखे हो आप लोग, बताओ उसके हिसाब से। हाँ, क्या चीज? नेम, और नेम, एड्रेस, फोन नंबर, और ईमेल हो गया। उसका कुछ अगर पैसा वैसा है तो अमाउंट वगैरह भी आप कर सकते हो, फोटो भी कर सकते हो, और मतलब ऐसा बहुत सारा डेटा एक फाइल में क्रिएट हो रहा है। देखिए अंदर लग रहा है नहीं आपको, एक ही फाइल में क्रिएट हो रहा है। अब क्या होगा, इसका मेन चीज होता है GUI। इसका मतलब समझते हो आप लोग? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। मतलब इसमें डेटाबेस को बनाने के लिए आपको GUI का यूज करते हो। मतलब एक ही सिंगल क्लिक में आप नेम, एड्रेस, फोन नंबर, अमाउंट, उसका ईमेल एक ही फाइल के अंदर आप लोड कर सकते हो। मैनुअली आप लोग वैसा माउस से करते हो ना, आप मैनुअली कर सकते हो, जैसा मैं बता रहा हूं। ये सेव सिस्टम समझ आ गया, एक ही फाइल के अंदर जाके सेव होगा, जैसा TCA डॉट इसका एक्सटेंशन नेम एक्सेस का, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है थोड़ा समझिए। जैसे आपने एक ये TCA का फाइल बनाया, इसके बाद ये DBMS के अंदर सेव होगा। ठीक है, इसके बाद इसको लगेगा डाटाबेस। ये तीन तरह के फार्मूला में MS एक्सेस काम करता है। पहले आपने क्रिएट किया, आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो DBMS के फाइल में एक उसको डेटाबेस होस्ट चाहिए, उसको बोलते हैं डेटाबेस होस्ट। अब ये क्या चीज है, डेटाबेस होस्ट बता रहा हूं आपको। आपने फाइल क्रिएट किया, वो सेव हो रहा है कंप्यूटर पे, उसका एक्सटेंशन नेम से सेव हो रहा है। अब वो डाटाबेस होस्ट पे जाके सेव हो रहा है। मतलब जब आप तैयार करेंगे, ये देखिए जैसा इस टाइप का आप फॉर्म बनाएंगे, यहाँ पे फॉर्म बनाते हो ना, बना रहे हो नहीं अभी फॉर्म, ये नेम का फॉर्म हो गया,
है ना। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का फॉर्म हो गया, फिर वो एड्रेस हो गया, उसके बाद ईमेल हो गया। इस टाइप का आप लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? अब क्या होता है कि हम जिस चीज को हम यहाँ पे जैसा राम नाम से हम लोग कर दिए, इसका फोन नंबर जैसे ही सेव करते हैं वो डेटाबेस में क्रिएट होता है। अब अगली बार जब हम उसमें सर्च बटन बनाएंगे, सर्च, है ना, सर्च बनाएंगे, जैसे ही हम यहाँ पे राम लिखेंगे, यहाँ पे सर्च बटन दबाएंगे तो राम का पूरा डेटाबेस एक ही पेज में आपको दिखाई देना चालू हो जाएगा। आपको ढूंढना पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। वहीं पे वर्ड में क्या हो रहा था, आपको अलग अलग ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये आपके ऊपर क्रिएटिविटी है कि आप इसको डिजाइन कैसे करोगे। मतलब सोचना पड़ेगा कि भाई अगर फीस मैनेजमेंट है तो नाम है, फीस है, कब दे रहा है, उसका तारीख। आप लोग जैसा फीस जमा करते हो ना, कोई 1,000 जमा कर रहा है, कोई 2,000, तो ये राम नाम का कोई आया, कब दे रहा है भैया, तो यहाँ पे डेट चाहिए। अपने यूज के अकॉर्डिंग आप डेटाबेस का जो ये GUI है ना वो क्रिएट आप करोगे यूज के हिसाब से। समझ रहे हो भाई? तो ना राम दिया, डेट और पैसा, यहाँ पे पैसा कितना दे रहा है, 1100 जमा किया। अब यहाँ पे मैं एंटर बटन रखूंगा, जिसमें जैसे ही एंटर में मैं सेव करूंगा तो ये डेटा, राम का डेटा यहाँ सेव हो जाएगा। अगली बार जब राम आएगा तो सर मेरा फीस कितना जमा हुआ है पूरा थोड़ा डिटेल बताएंगे क्या? तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, राम सर नाम लिखूंगा यहाँ पे और सर्च कर दूंगा ना, तो उसका कब कब फीस दिया हुआ है ये सारा डिटेल यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? डेटाबेस के कारण। डेटाबेस एक ऐसा, इसके लिए क्या होता है, ये क्लियर हुआ? अभी आगे चलते हैं। देखिए फॉक्स प्रो आप लोग पढ़े हो, फॉक्स प्रो में भी हम वही काम करते हैं। ये भी एक तरह का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसके बाद होगा SQL सर्वर, SQL, ये आप लोग नहीं पढ़ोगे, आपके सब्जेक्ट में नहीं है। इस तरह से ये फॉक्स प्रो है, SQL है और एक्सेस है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा कोडिंग्स ज्यादा है, कोड्स ज्यादा है, इसमें भी थोड़ा सा ना कोड्स और मैथमेटिकल ज्यादा है। लेकिन MS एक्सेस में क्या है, इजी वे पे, क्या इजी वे पे आप डेटाबेस मैनेज कर सकते हो, इसलिए इसका यूज सरल तरीके से आप लोग कर सकते हो। लेकिन यहीं पे आप जब ऊपर लेवल में जाओगे, आप लोग जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे या कंप्यूटर के क्षेत्र में और जाओगे ना, तो आपको फॉक्स प्रो का एडवांस लेवल और SQL, ये डेटाबेस मैनेजमेंट का एडवांस चीज है, जो आप लोग सिंपल एक फाइल में कर रहे हो GUI में, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तब आपका जो फाइल यहाँ लोड हो रहा है ना, तो SQL सर्वर आप समझ रहे हो ना। सर्वर का उदाहरण मैं कई बार देता हूँ कि आप लोग जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब में देख रहे हो ना वीडियो, आपके मोबाइल में लोड है क्या? कोई वीडियो आप लोग देखते हो तो आपके मोबाइल में लोड है, कैसे आ जाता है भाई? जैसा मान लो अभी कोई वीडियो देखना है, उदाहरण के तौर पर कोई वीडियो बताओ, जैसा रायपुर टूर जाना है, तो हजारों टाइप का वीडियो आ जाएगा, तो आपके मोबाइल में तो लोड नहीं है। वो कहाँ से आया? यूट्यूब के सर्वर से आया। तो सर्वर मतलब एक कंप्यूटर रखा हुआ है जहां पे उसका वीडियो सर्वर चल रहा है। समझ रहे हो? यदि कोई आदमी वीडियो का सर्च कर रहा है तो उस सर्वर से सिर्फ वीडियो फाइल को आपके मोबाइल तक भेजा जा रहा है। वैसे ही क्या होता है, जब आप बड़े एडवांस लेवल में जाओगे तो आपके पास ये जो कंप्यूटर लगा होता है ना, इसके में SQL, फॉक्स प्रो और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? जब आप पूरा इस चीज को और आगे पढ़ोगे ना, तो ये सारा चीज आपके कंप्यूटर में लोड होना चाहिए, तभी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो डेटाबेस का। तो आपका फाइल जैसा जो ये राम वाला, जो एकेडमी वाला आप लोग बना रहे हो ना, ये आपके ऊपर है। आप सर्वर यूज कर सकते हो, फॉक्स प्रो यूज कर सकते हो, SQL भी यूज कर सकते हो। एक बड़ा सा बाल्टी है, टंकी है, ठीक। अब इससे सरल उदाहरण मेरे ख्याल से कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं बताएगा। हालांकि MS एक्सेल वगैरह, वो SQL जो बताया थोड़ा सा हेवी, आप लोग सुने नहीं हो ना। देखो क्या होता है, कोई चीज अगर सुने नहीं ना तो वो कठिन लगता है, तो उसको अपन साधारण तरीके से समझते हैं। देखिए ये टंकी है और ये भी एक टंकी। आपके यहाँ 2 टंकी है। अब आपको एक में गंगा जल इकट्ठा करना है, ठीक है, और एक में सादा पानी, करेक्ट। अब मैं बोलूंगा इसको भरना कैसे है, एक साथ तो भर नहीं सकते, तो या तो बाल्टी बाल्टी ले जाके भरोगे। तो एक बाल्टी आपके पास, ये हो गया बाल्टी, ठीक है, और एक दूसरे बाल्टी में क्या जाएगा, सादा पानी। ये सादा पानी, ठीक है, सादा पानी।
एकदम ध्यान से समझना। ठीक, अब आपको टास्क का क्या दिया है समझना। यहाँ पे टास्क ये है, यहाँ पे पानी संबंधित हो रहा है। जो डेटाबेस बन रहा है ना, वो क्या चीज है? पानी। पानी मतलब वाटर, वाटर मतलब जल। तो आपका टास्क क्या हुआ? जल, पानी लेते हैं। आपका, आप एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बना रहे हो, एमएस एक्सेस डेटाबेस बना रहे हो, तो आपका पहला क्या चीज है? पानी। ठीक है, अब पानी को करना क्या? देखो हर चीज में मैथमेटिक्स काम आता है कंप्यूटर में। पानी को क्या करना है? सबसे पहले बाल्टी में डालना है, कहीं से लाए तालाब से, वहां से बाल्टी में भरना है। अब आपके पास अगला टास्क क्या है? ये पानी हो गया गंगा। सबसे पहले नामकरण हुआ कि भाई किस पानी को कैसे डालना है। एक तो गंगा जल है, एक सादा पानी है। उसके बाद इस गंगा जल को यहाँ बाल्टी में भरना है। दोनों प्रोसेस चलते जा रहे हैं। इसके बाद क्या करना है? अगला टास्क क्या है आपका कि इस बड़े से स्टोर में जिसका 500 लीटर क्षमता है, मतलब ये लीटर का क्षमता है, ठीक है, LTR लीटर का क्षमता है, इसमें आपको क्या करना है? चाहे आप रोज जाके डालो, एक हफ्ते में जाके डालो, जैसे भी डालना है, आपको इस टंकी को भरना है। ठीक, समझ आ गया? तो यही टंकी आपका जो है ना डेटाबेस है, DBMS है, DBMS। अब समझ आया आपको? जहां हम लोग फाइल एकत्रित करते हैं तो वो होता है आपका DBMS। यही आपका MS एक्सेस में काम आ रहा है। अब इसमें MS एक्सेस क्या काम कर रहा है? ये बाल्टी MS एक्सेस है जिसमें आपका कोडिंग हो रहा है। अब समझ आया? MS एक्सेस को हम बताते हैं कि हम इस टाइप का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कॉलेज वाला सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, दुकान वाला सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या एकेडमी वाला कोई DBMS बना रहे हैं। तो आपको सिंपल प्रोसेस है कि पानी को यहाँ इकट्ठा करना है। इकट्ठा हो गया, 1 महीने में इकट्ठा हुआ। अब कोई आदमी आएगा, अब बोलेगा यहाँ पे आप नल लगा दिए, ये भी नल लगा है, यहाँ भी बड़े टंकी से नल लगा हुआ है। ठीक है, अब आपके पास पूरा सिस्टमेटिक डेटाबेस बन के तैयार है। अब कोई आएगा, आपका क्या नाम है? नीरज। अब नीरज जी आएंगे और बोलेंगे भैया मुझे 5 लीटर गंगा जल चाहिए। ठीक है, तो एकदम ये सिस्टमेटिक बना हुआ है। तो वो क्या है, गंगा जल वाले से ही 5 लीटर पानी नल का खोलेगा और आपको दे देगा। तो समय लगा क्या? अब कोई आदमी आया, उसको बोलेगा भैया 5 लीटर मुझे सादा पानी चाहिए, सिंपल सा इसका नल खोलेगा, अब आपको पानी मिल गया। समझ आया? तो इस तरह से फाइल का जो मैनेजमेंट सिस्टम एक जगह जाके स्टोर होता है और वहां से हमको ढूंढने में या किसी व्यक्ति को जानकारी देने में। अब पानी जो दे रहे हैं वो क्या चीज है? जानकारी है, डेटा का आप जानकारी दे रहे हो। जैसा मैं मांगूंगा वही बताया ना फीस कितना है, तो यहां से टंकी से आप उसको आउटपुट दे रहे हैं। अब वो चीज वो क्या वर्ड में, एक्सेल में नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। होता है लेकिन बहुत सारा उसमें फार्मूला वगैरह लगाना पड़ता है, उसको भी आगे बताऊंगा। तो ये क्लियर हुआ। इसलिए हम अपन डेटाबेस या MS एक्सेस का यूज इस तरह से करते हैं प्रोग्राम की डिजाइन के लिए, आपका डेटा सेव रहे और आपका डेटा एकदम सुनियोजित तरीके से हो। मान लो मैं ये इतना बड़ा रूम है, एक और छोटा उदाहरण दे रहा हूं, यहाँ पुस्तक कापी सब फैला दिया हूँ, पुस्तक कापी है, कपड़े हैं, सब है। अब मैं बोलूंगा कि भाई जाओ तो वो रामायण की बुक को लाना, अब यहाँ इतना सारा पड़ा है, कितना देर लगेगा आप लोगों को? टाइम लगेगा, ढूंढोगे, खोजोगे, चढ़ोगे, सीढ़ी लगाओगे, तब कहीं जाकर आपको वो बुक जो आपको डिमांड किया जा रहा है वो बुक आपको मिलेगा। तो कंप्यूटर भी बेचारे एक फिजिकल आदमी है, बेचारा ये कंप्यूटर भी आदमी है, मतलब मानव की तरह की नहीं है लेकिन फिजिकल एक मशीन मानव है। तो उसको भी बेचारे को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। आप जो कमांड देते हो, चालू करते हैं तो चालू होने में टाइम लगता है ना। तो जब आप मांगोगे तो कंप्यूटर से पानी, तो वो व्यवस्थित किया रहेगा तभी बेचारा दे पाएगा, नहीं तो वो भी ढूंढते रहेगा। स्लो चलेगा तो आप लोग बोलते हैं मोबाइल स्लो चल रहा है, पटक दोगे, बेकार है मोबाइल। इसलिए बेकार है कि उसमें जंग फाइल आ गया है, इसलिए आपका मोबाइल एकदम स्लो हो गया। आप बस यूट्यूब देख रहे हो, रील देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, रील देख रहे हो, लेकिन जितना ज्यादा आप लोग देखते जाते हो ना, कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल, उसमें जंग फाइल जमा होते जाता है, कैश फाइल और जंग फाइल। आप लोग इस चीज को भी नहीं समझोगे, एक तरह का जंग फाइल और कैश फाइल जमा होता है। मतलब ये पानी फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो इसमें इस पाइप में सब गंदगी जमा होगा कि नहीं? एक समय ऐसा आएगा कि ये पानी निकलना बंद हो जाएगा, फिर उसको हमको साफ करना पड़ेगा। तो उसी तरह
इसमें भी एक कैश मेमोरी होता है। कंप्यूटर जो जिसमें सोचता है ना, यहाँ से वहाँ चाहिए लाना, मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये दे रहा हूँ ना, इस बीच में कैश फाइल होता है, मतलब एक तरह का डिजिटल पाइपलाइन होता है, वो भी जाम हो जाता है बेचारा कंप्यूटर का। तो उसको भी हमको ना इस कैश को क्लियर करना पड़ता है। आपका मोबाइल यदि स्लो हो गया तो इस कैश फाइल को आप क्लियर करोगे तो आपका मोबाइल फास्ट होते जाएगा। गूगल प्ले में देखना, प्ले स्टोर में कैश फाइल करके आप सर्च करना, बहुत सारा ऐसा ऐप आपको मिल जाएगा जिससे कंप्यूटर या आपके मोबाइल को फास्ट किया जा सकता है। मालूम था? नहीं मालूम था? यही जानकारी के लिए तो आप लोग आए हो, फ्री में भी जानकारी मिलता है। आज करके देखना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, कैश फाइल क्लियर या कैश फाइल रिमूवर, ऐसा कुछ भी नाम हो सकता है, जिससे आपका मोबाइल एकदम फास्ट हो जाएगा। क्यों? आप लोग रील बस देख रहे हो, रील अपलोड कर रहे हो मजा से, कभी किए हो सफाई किए हो मोबाइल का? नहीं किए हो तो स्लो होगा ना। फिर पापा बोलोगे, पापा ये मोबाइल एकदम स्लो हो गया है, थोड़ा नया वाला है, ओप्पो का 45,000 ये ले लो। बेचारा पापा का पैसा जा रहा है, आप उसको नाली को साफ करना है, आपका मोबाइल बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। ठीक है? जैसे फॉर्म डिजाइन वही है, जो आप फॉर्म को डिजाइन कर रहे हो GUI के अंदर आया। जो भी आप करते हो ना, वही बोलो ना, आपको ऐसा बनाए हो, ऐसा बनाते हो ना आप लोग, ऐसा भी बना सकते हो। यहाँ पे बटन भी दे सकते हो, है ना, यहाँ पे ओके भी बटन दे सकते हो ऐसा। तो ये क्या होता है? फॉर्म डिजाइन। मतलब आपको उस टंकी से पानी, टंकी है इतना बड़ा, अब टंकी से पानी निकालना है तो दो तरीका है, या तो पूरा ढक्कन खोल के टंकी में घुस जाओ, पॉसिबल है, मर जाएगा आदमी टंकी में, तो उसके लिए हमको फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा। अब मुझे मालूम है टंकी से पानी निकालना है, तो यहाँ पे मैं नल लगा दूंगा, सिंपल, नल खोलूंगा, पानी निकल जाएगा। तो वही चीज होता है कि आप GUI में फॉर्म डिजाइन कैसे कैसे करते हो। ये क्लियर हुआ? फॉर्म डिजाइन इसी को बोलते हैं कि आपका जो डेटाबेस है वो दिखेगा कैसे, उसमें डिफरेंट चीज आप लेआउट बना सकते हो। लेआउट मतलब दिखने का वो तरीका। दूसरा चीज क्या है? हाँ, क्वेरी। दूसरा चीज क्या होता है, ये समझ आए? फॉर्म डिजाइन मतलब डिजाइन, आप अपने घर में क्या कलर देना चाहते हो, कहां से घुसने का रास्ता है, कहां से क्या है, ये बटन में पंखा कहां पे, ये सब चीज फॉर्म डिजाइन में आएगा। दूसरा चीज क्या हुआ? क्वेरी। इसमें क्या पढ़ाए हो आप? हाँ, क्वेरी डिजाइन में क्या होता है, वही चीज हुआ। मैंने शुरू में उदाहरण दिया कि यहाँ पे सादा पानी, यहाँ पे गंगा जल पानी, ये डेटाबेस में क्रिएट हो रहा है, बड़ा टंकी में जा रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे ये सादा पानी हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? गंगा जल हुआ। तो क्वेरी में क्या होता है, हमको फिल्टर लगाना पड़ता है। फिल्टर, इसमें क्या होगा? फिल्टर मतलब क्या हुआ कि हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं कि कौन से पाइपलाइन में कौन सा पानी जाएगा, या कौन से टंकी में कौन सा पानी स्टोर होगा। आप कंप्यूटर को बताओगे ही नहीं तो बेचारा जानेगा कैसे? कंप्यूटर कभी, ध्यान रखना, कंप्यूटर कभी भी अपने आप फैसला नहीं लेता, उसको कोड्स करके या क्वेरी के तरह फिल्टर लगा के हम एक बार इसको कमांड दे दिए हैं कि भैया हम यहाँ से इस छेद से सादा पानी डालेंगे और ये टंकी में यहाँ पे स्टोर होगा। ये आपने क्वेरी करके फिल्टर लगा के कमांड बना लिया। अब आपके अलावा इस कमांड को कोई बदल नहीं सकता। इसमें पासवर्ड सिस्टम वगैरह आगे आप लोग पढ़े होंगे, पासवर्ड वगैरह सिस्टम रहेगा, आगे बताऊंगा, अभी ये थोड़ा सा हेवी हो जाएगा। समझ रहे? क्वेरी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें फिल्टर लगाना पड़ता है। अब फिल्टर का मतलब क्या हुआ? अब ये टंकी मान लो भर गया, आपके पास सेकेंडरी टंकी है, ये भर गया, तो भैया यहाँ से देखो कई घर में 2 टंकी लगे रहता है, जैसे ऊपर हमारे यहाँ भी लगा है, किसी घर में लगा रहता है। उसमें सिस्टम ऐसा बनाया है कि इसमें यहाँ से पानी आया, ये टंकी भरने के बाद यहाँ से ये ओवरफ्लो होगा, ऐसा रहता है सिस्टम। प्लम्बर लोग करते हैं, ध्यान आया? तो उसको क्वेरी करके फिल्टर करके बनाया गया है, कमांड दिया गया है, मिस्त्री वो प्लम्बर बनाया है कि ये टंकी भरेगा, फिर यहाँ से इसका ओवरफ्लो होगा। तो जब तक वो पाइपलाइन इस टंकी को नहीं बताया है तब तक पानी वैसे ही जाएगा। क्लियर हुआ? तो क्वेरी मतलब के अंदर फिल्टर, ये सब चीज होता है कि आप कैसे कमांड करके उस चीज को, कंप्यूटर कैसे काम करेगा, कैसे उस फाइल को ढूंढेगा, कैसे एनिमेशन के फाइल को ढूंढेगा, कैसे वर्ड वाले फाइल को ढूंढेगा, तो ये हम फिल्टर की ओर काम करते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका एकदम सिंपल बेसिक है, आपको बताना है। जो आप फॉर्म बनाए, फॉर्म बनाने के बाद क्वेरी किए, फिल्टर डाले, तभी वो काम करेगा। क्लियर हुआ? अगर यहाँ पे जैसे हमने राम का हिसाब निकालना है, तो जैसे ही मैं राम डालूंगा यहाँ पे
सर्च बॉक्स रहेगा, ऐसा एक बटन रहेगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद क्या होगा, उसकी जानकारी नीचे प्रदर्शित होगा, शो होगा। तो जब तक आप इसको इंटीग्रेट मत या लिंक नहीं करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म प्रदर्शित नहीं होगा, एरर आ जाएगा। समझ आया? समझ आया कि नहीं? तभी आपका ये डेटाबेस पूरा काम करेगा। तो इसको लिंक करना पड़ता है हर एक फाइल को, हर एक जो कोड है, हर एक जो फॉर्म है। अब जैसा देखिए, एक ये उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण होता है कि आपने फॉर्म बनाया कोई चीज, जैसे एक आध कोई फॉर्म को उदाहरण बताओ जल्दी से। कोई फॉर्म बनाए हो, फॉर्म किस टाइप का फॉर्म बनाए हो आप लोग? उसमें क्या बनाए हो, किस टाइप का बनाए हो बताओ? स्टूडेंट आईडी नेम। तो भाई देखो, आप यहाँ पे चाहते हो कि स्टूडेंट का नाम लिखा जाए, ऐसा लिखते हो ना, स्टूडेंट, उसका फिर आईडी होना चाहिए, है ना, फिर इसके बाद रोल नंबर शो होना चाहिए, ऐसा बनाए हो ना। तो ये सबको आपको लिंक करना पड़ेगा। लिंक करोगे, आखिरी में सर्च बटन होगा, उसमें आप ओके दबाओगे तो जो भी नाम लिख रहे हो उसका डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। ऐसा बनाते हो ना? हाँ, तो यही चीज लिंक इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, डेटाबेस में लिंक इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। तो ये सारा चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर से अपन टंकी में आ जाते हैं, थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए। ये टंकी है, अब यहां से मैं अगर पाइप डाल रहा हूं, पानी डाल रहा हूं, तो जब तक इसमें दोनों का ऐसा जुड़ाव नहीं होगा, पाइपलाइन नहीं रहेगा पतला सा, है ना, 2 इंची 5 इंची जो भी होता होगा, तो पानी जाएगा क्या? यहाँ नहीं जाएगा, पानी यहीं से बह जाएगा, ये यहीं बह जाएगा पानी। तो यही चीज है लिंक सिस्टम। इस छोटे टंकी और बड़े टंकी को जोड़ने के लिए जो बीच में ये जो लिंक सिस्टम है, रिलेशनशिप है इन दोनों का, तभी आपका डेटा काम होगा। डाटा यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। क्लियर हुआ? इसका जब फाइल बनाते जाओगे ना, एक बार पिछले क्लास में बताया था कि जब भी आप फाइल बनाते हो ना, तो वो केबी में, फिर उसके बाद एमबी में बढ़ते जाएगा, उसके बाद जीबी में बढ़ते जाएगा। ध्यान आ रहा है? जितना ज्यादा आप इसमें टेक्स्ट भरते जाओगे ना, टेक्स्ट लिखते जाओगे, इसका जो कैपेसिटी है फाइल का वो बढ़ते जाएगा, बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये फाइल क्रैश भी हो सकता है। क्रैश का मतलब होता है करप्ट हो जाना। जैसा आप अपना पूरा बायोडाटा बनाए हो, मैं इतना पढ़ाऊं इतना पढ़ाऊं, एक ही फाइल में आप बनाते जा रहे हो। एकदम और सारा उदाहरण समझना, एक वर्ड फाइल बनाए हो बायोडाटा, वर्ड में आप पहली से लेके पूरा कॉलेज पढ़ते जा रहे हो, हर साल आप उसमें एंट्री करते जा रहे हो, तो फाइल का साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। अब 15 साल बाद जब आप फाइल को खोलोगे तो इतना लोड बढ़ जा रहा है कि फाइल को वो खुलेगा ही नहीं। हो सकता है क्रैश हो जाए। क्रैश का मतलब वो फाइल खुलेगा नहीं, खराब हो जाएगा वो फाइल। तो आप इतना सालों से जो मेहनत किए हो वो खत्म हो जाएगा। फिर आपकी जानकारी कहाँ मिलेगी? मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, पूरा जीरो गोल। तो किसी भी फाइल का एक ना लिमिटेड उसका कैपेसिटी होता है, उस कैपेसिटी से ज्यादा हम उसमें स्टोर नहीं कर सकते। इसीलिए अब क्या आया, जैसे टंकी, भाई इसमें 500 लीटर का टंकी है, कितना पानी आएगा इसमें? अब मैं 100 लीटर डालूंगा तो पानी कहाँ जाएगा? बह जाएगा। और डालते जाऊंगा, ठूसते जाऊंगा तो कहाँ जाएगा? बह जाएगा। एक समय आएगा कि हो सकता है ये फट जाए, खराब हो जाएगा, कहीं छेद हो जाएगा, मतलब लोड इतना बढ़ेगा कि ये टंकी खराब हो जाएगा, या आज जो डाटा इसमें डाल रहे हो वो बाहर जाएगा। तो रखने कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब। समझे बात को? तो किसी भी जब हम प्रोग्राम में, वर्ड में फाइल बनाते हैं कोई भी, तो इस तरह से ना एक लीटर के हिसाब से इसमें केबी जीबी ये होता है। एक समय के बाद ये भी फुल हो जाता है, उसके बाद क्या है, काम करना बंद कर देगा। इसी को देखते हुए जो दुनिया का जो कंप्यूटर इंजीनियर है ना, इसने डीबीएमएस प्रोग्राम लॉन्च किया। डीबीएमएस, इसमें क्या होता है, आप कोई भी फाइल बनाओ अनलिमिटेड, इसका कोई भी फाइल करप्ट नहीं होगा। एक ही फाइल में आप वीडियो, फोटो, MP3, आपका जो बायोडाटा है, स्कूल मैनेजमेंट है, जो भी भरना है इस टंकी में भरो। मतलब ऐसा टंकी बनाया गया है जो अनलिमिटेड काम करेगा। क्लियर हुआ?